नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे आधे मध्य प्रदेश के बारे में। दरअसल आधे की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 3 दिनों की हम बात करें तो आधा मध्य प्रदेश बारिश और ओले से परेशान है। फसलें भीगने के बाद आड़ी पड़ गई हैं, लौट गई जिसे हम कहते हैं। और उसके बाद स्थिति यह है कि अब किसान इस उम्मीद में है कि सरकार की तरफ से तहसीलदार, पटवारी और गिरदावल आएंगे जो उनके नुकसान की जांच पड़ताल करके उनको बताएंगे कितना नुकसान हुआ है। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले सुनते हैं राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने क्या कहा और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। मुख्यमंत्री जी ने सारे कलेक्टरों को निर्देश दे दिए ज्यादा पानी से या ओले से नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई करें। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है। तहसीलदार, पटवारी खेतों पे जाए और जानकारी ले कि कहाँ ओले पड़े हैं, कहाँ कैसी क्या स्थिति है। 50% से ज्यादा नुकसान हुआ तो हम 32,000 रुपये देंगे। 50% से कम हुई तो भी हम 16,000 रुपये देंगे। ये हमारी सरकार की। तो कुल मिलाकर सरकार चौकस है और राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा जी ने कहा है कि हम नुकसान का जायजा ले रहे हैं और उसके बाद उसकी भरपाई भी करेंगे। तो चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के किसान नेता केदार शंकर सिरोही जी। बहुत जल्द जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार श्री देवदत्त दुबे जी और स्टूडियो में रहेंगे हमारे साथ ID24 के कंसल्टिंग एडिटर योगीराज योगेश जी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं केदार जी आपके साथ कि ये जो बारिश का मौसम है, हर बार बारिश होती है, सबको पता है, आपदा है, ये आसमानी आपदा जिसे हम कहते हैं। लेकिन बीमा का जो पैसा है उसको लेकर बहुत से सवाल खड़े होते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आधा मध्य प्रदेश लगभग 25 से 26 जिले बारिश और ओले की चपेट में है। अगर बारिश है तो ये एक तरह से अमृत है, लेकिन ओले हैं तो वो फसलों की जान लेने वाले हैं। इसके बाद सबकी निगाह रहती है कि सरकार इसका किस तरह से जायज़ा दिलवाएगी, नुकसानी का आकलन होगा और फिर हमें कितने पैसे मुआवजे में मिलने वाले हैं। आपकी राय? मालवा, निमाड़ और कुछ हिस्सा बुंदेलखंड और महाकौशल का इसकी चपेट में आया है, क्या सोचते हैं और क्या रिपोर्ट है? तो इस तरीके से बताया सर कि जब कोई व्यक्ति के सामने थाली आए और वो भोजन करने बैठे और कोई आके थाली खींच ले जाए, ये ऐसी सिचुएशन अभी किसानों के साथ में बनी है। पूरे मध्य प्रदेश में जो है वो फसल पकने की स्थिति में है या बहुत सी जगह कटाई शुरू हो चुकी है। ऐसे समय में ये बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान ही नुकसान है। एक तो जहाँ पर कट रही है वहाँ पर वो कलर डाउन हो जाएगा, तमाम चीजें उसमें आ जाएगी। जब कटाई होगी तो मिट्टी गीली हो जाती है तो उसमें मट्टी का परसेंटेज बढ़ जाता है, तो वो क्वालिटी नॉन एसिड हो जाती है। तो एक वो बड़ी मार है। दूसरी बात है, जो पकने की स्थिति में जब रहता है 15 दिन तो वो गिर जाता है तो वो दाना पतला हो जाएगा। तो सब तरफ से अगर हम लोग देखें तो किसान को ये जो बारिश हुई ये दूसरा स्पेल है। पहला स्पेल इसका जो आया था 29-30 जनवरी को, वो उसमें भी काफी बड़े स्तर से नुकसान हुआ था। मक्का की फसल को, सब्जी की फसल को, बाकी तमाम चीजों को भी नुकसान हुआ था। इस बार भी नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि पिछली बार जो अफीम जैसी फसल है उससे भी बड़ा नुकसान हुआ। अब सवाल ये आता है कि इस नुकसान के बाद में दो चीजें किसानों के लिए नुकसान की भरपाई के लिए है। एक तो जो आपने फसल बीमा की बात कही है, जो उसका 14,447 फोन नंबर पे 72 घंटों के अंदर आप बता दो तो वो आके निरीक्षण करेंगे, रिपोर्ट देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद में बीमा तय होगा। अब सवाल ये है कि रबी की फसल में 18-20% लोगों ने ही फसल बीमा कराया है और ये आसमानी आफत जो आई है वो पूरे लोगों के ऊपर एक साथ आई है। 18-20% भी इसलिए ये कम होता जा रहा है कि किसानों को सही समय पे सही जानकारी नहीं मिलती और बीमा जो है वो प्रॉपर आता नहीं है। तो एक चीज ये हो चुकी है। दूसरी, किसान को सरकार की तरफ से आशा रहती है कि सरकार की प्राइमरी ड्यूटी है कि मध्य प्रदेश के जो किसान है वो जो स्टेट का डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो स्टेट की रेवेन्यू है उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसान रखता है। तो इनकी समस्याओं का समाधान जीएसडीपी में
के अनुपात में रखी जानी चाहिए। पर आप 30 तारीख का राजस्व मंत्री जी का बयान सुन लीजिए, आज का सुन लीजिए, दोनों एक जैसे हैं। और जो 30 तारीख को जिन जिलों में नुकसान हुआ, जिन किसानों का नुकसान हुआ, वो भी आपका कार्यक्रम भी देख रहे होंगे कई लोग, उनमें से अधिकतर किसान अभी तक परेशान है कि ना तो उनके खेतों में गिरदावरी हुई है, ना उनकी जांच हुई है, ना कोई सर्वे टीम की बात हुई है। हाँ, आनंद फानंद में उस दिन भी यही हुआ था कि तुरंत हम लोग गठन कर रहे हैं, कलेक्टरों को निर्देश दे रहे हैं। कलेक्टरों ने भी बिल्कुल स्टेटमेंट जारी किए हैं अपने सोशल मीडिया पे और न्यूज में कि हम दल का गठन कर रहे हैं, दल तुरंत खेतों में पहुंचेगा। वो तुरंत जो है अभी तक समझ में नहीं आया कि वो तुरंत कहाँ चला गया है। तो जिसको लेके किसानों में निराशा है। ये समय ऐसा है जब सरकार को किसानों के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए, क्योंकि पकी हुई फसल जब बर्बाद होती है तो इसका तकलीफ जो है किसान को बहुत। केदार जी, आपने कहा जैसे कि थाली आपके सामने सज गई है खाना खाने की, और अचानक वो थाली कोई खींच ले या उस पर नुकसान हो जाए, तो फिर जो स्थिति उस समय भूखे आदमी की होती है उससे ज़्यादा खराब स्थिति किसान की, क्योंकि किसान इस फसल के बाद ही जो अपने बच्चों की, एक पुरानी कहावत है कि उसकी बेटी की शादी और बच्चों की पढ़ाई और बहुत सारी चीज़ों का कर्ज का लोन जो सब अदा करता है वो रबी की फसल के ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा अगले दौर की बातचीत में कि आखिर क्या वजह है कि किसान बीमा कराने के प्रति उदासीन हो रहा है। ये एक बड़ी बात है कि अगर खरीफ की फसल तो ठीक है, लेकिन रबी की फसल में हर बार सबको पता है कि बारिश होती है, मावठा तक तो ठीक है, मावठा तो अमृत होता है, लेकिन अगर ओले गिर गए या फिर ज़्यादा बारिश हो गई तो फिर भरी फसल जो होती है वो आड़ी पड़ जाती है, एक तरफ उसकी बर्बाद हो जाती है और दाना उसका छोटा हो जाता है या पक ही नहीं पाता है, और इसमें उसको फिर दाने और भुस्से सबका नुकसान होता है, कटाई तक मुश्किल हो जाती। तो आखिर बीमा जो है उसके प्रति किसान उदासीन क्यों हो रहा है, क्या वजह है? हमारे साथ देवदत्त जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार साथी। देवदत्त जी से पूछूंगा कि देवदत्त जी, आपका वास्ता भी शहर और देहात दोनों से है, आखिर क्या वजह है कि सरकार आदेश देती है, अधिकारी कहते हैं कि हम तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं, तुरंत मौके पर जा रहे हैं, लेकिन जैसा प्रैक्टिकली व्यावहारिक रूप से हम देखते हैं कि मौके पर जाते जाते काफ़ी टाइम गुजर जाता है। एक पुरानी ज़माने में लोग कहते थे कि सरकारी काम ऐसा है कि अगर गर्मी में आग लगती है और आप खबर करो तो फायर ब्रिगेड बारिश में आती है, तब तक सब खाक हो जाता है। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, अब तो आदमी हर चीज़ को तुरंत लाइव देखता है, सर्विसेज बहुत फास्ट हो गई हैं। आप पहले फ़ोन करते थे तो पहले फ़ोन बुक करना पड़ता था, फिर वो ट्रंकाल के अलग होते थे, फिर उसमें भी कई कैटेगरीज होती थी। तो अब तो सीधा आदमी मोबाइल पर बैठकर लाइव बात कर सकता है, यहाँ से अमेरिका, इंग्लैंड, जहाँ आप चाहें। तो इस दौर में ये जो सर्वे होता है नुकसान का, उसमें इतनी देर लगना और सर्वे के बाद फिर मुआवजा राशि में भी बहुत एक तरह से असमानताएँ होती, विसंगतियाँ होती है। बहुत कम पैसे किसान को मिलते हैं। कई बार तो ये होता है कि उसकी जो बीमे की जो किश्त कटती है वो ज़्यादा होती है और पैसे उससे कम मिलते हैं। आपकी राय? आधा मध्य प्रदेश, लगभग 25 से 26 जिले इस बेमौसम की जो बारिश है उस और ओले की चपेट में आ गए हैं। मालवा की हम बात करें, स्थिति खराब है, निमाड़ की भी खराब है, और मध्य प्रदेश में कुछ हिस्सा महाकौशल और बुंदेलखंड का भी है। अफीम के बारे में पहले बता चुके हैं केदार जी की अफीम के समय भी वहाँ बारिश हुई थी तो मंदसौर, नीमच का इलाका भी काफ़ी प्रभावित हुआ था। तो किसान इस बार थोड़ा संकट में है। देवदत्त जी, खेती और किसानी के बारे में जो बातें कही जाती हैं वो आज भी नहीं बदली है। जैसे खेती एक जुआ है, यदि अभी बरसात नहीं होती तो अच्छी फसल आ जाती है, सब ठीक है, जुआ ही हो जाता है कई बार। और फिर कहा जाता है किसान की किस्मत दो बार लिखती है, एक बार भगवान और एक बार नीचे पटवारी, या मतलब उसको सर्वे वाले कर्मचारी समझ लो आप इस समय को। और फिर एक जो तुलसीदास जी ने कहा, का वर्षा जब कृषि सुखानी, समय चूर पुनी कुछ पछतानी। तो ये बातें सब बदल नहीं रही, सबके लिए जीवन बदल रहा है, लेकिन किसान आज भी वही है। किसान का बेटा किसानी नहीं करना चाह रहा है क्योंकि घाटे का सौदा है, आज भी खेती फायदे का सौदा नहीं बन पाया। और जब इस तरह की प्राकृतिक आपदा आती है, आपने देखा होगा कई बार की चेक मिल रहे हैं 25 रुपए 38 रुपए के चेक, देने वालों को भी शर्म नहीं आई कई बार कि ये मुआवजा है कि क्या है, मजाक उड़ाया जा रहा है। क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है खेती करना। आप हम सब हर मौसम में सुरक्षित स्थान पर रहते हैं, गर्मी हो तो एसी में बैठते हैं, ठंड हो तो हीटर लगा के बैठते हैं,
और बरसात में तो घर में सुरक्षित रहते हैं। लेकिन किसान हर मौसम में खेत पे खुले आसमान के नीचे रहता है, तब जाके वो पेट भर पाता है। और यदि खेती पूरी तरह बैठ जाए तो क्या हो। और जब जब किसानी अच्छी होती, फसल अच्छी आती, तो बाजार में भी रौनक आती। लेकिन किसान भाग्य विधाता भी है, सरकारों का निर्माता भी है, लेकिन केवल वो चुनाव के समय याद किए जाते हैं। उसकी वो परेशानी नहीं देखी जाती कि आज वो यदि तड़फ रहा है, आज उसको जो कहते हैं ना कि जैसे प्रसन्नता के लिए कहा गया कि वाह वाह भारती घोड़े को देखकर किसान अपनी लहलहाती फसल को देखकर जितना खुश होता है, तो ये उतना दुखी भी हुआ होगा आज जब चौतरफा फसल चौपट हो गई या मुंह से निवाला छीना गया। तो तुरंत उसमें न केवल सर्वे, तुरंत ऑन द स्पॉट वहीं पैसे दे देना चाहिए कि लो आप राहत लो। क्यों किसान आत्महत्या कर रहे हैं? बिल्कुल। किसानों ने उस समय आत्महत्या नहीं की जब जजिया कर लगता था, अंग्रेजों का दमन होता था। लेकिन आज किसान आत्महत्या क्यों कर लेता है? इसीलिए कि जब उसकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं कि सब चीजें बढ़ रही हैं, उद्योग धंधे, हम भी बढ़े, हम भी आगे बढ़े, लेकिन उसके लिए वो सपोर्ट नहीं मिल पाता। वो आज भी पटवारी की तरफ देखता है, सर्वे करने वालों की तरफ देखता है, कब आएंगे क्या। आजकल इतना सैटेलाइट व्यवस्था है, जैसा आपने ही बताया, कितनी आधुनिकता है। आप वीडियो कॉल पे ही फसल देख सकते हो, तुरंत उसको देना तुरंत। लेकिन राघवन जी आपको बताएं, जैसे कई बार अपन लोग सुनते हैं ना कि पुलिस वाले मौत के उसमें भी सौदा कर लेते हैं, हत्या मर्डर में भी सौदा कर लेते हैं। ऐसा ही ये जो सर्वेयर जो कुछ लोग रहते हैं, वो चौपट फसल में भी सौदा कर लेते कि आप इतना दो तो हम इतना लिखे दे रहे हैं, आपको मिल जाएगा मुआवजा। तो ये विडम्बना है, जब तक आदमी नैतिक रूप से अंदर से सही नहीं होगा तब तक इस तरह परेशानी, या फिर सरकार इतने ठोस कदम उठा ले, आधुनिक प्रक्रिया का उपयोग कर ले, तब वाकई में किसान समझेगा कि हाँ देवदत्त जी, किसानों की सरकार है। देवदत्त जी, बात यह है कि किसान जो है वो केवल खेत में नहीं है, बल्कि वो विधानसभा और लोकसभा में भी है। आप देखिए कि विधानसभा में भी जो संख्या है उसमें 80% विधायक लिखते हैं हम किसान है, कृषक हैं, लेकिन वो नाम के कृषक होते हैं। वो टैक्स बचाने के लिए खेती का धंधा लिखते हैं, लेकिन खेती की चिंता सदन में बैठ के भी नहीं करते हैं। मैं सिर्फ इतना सा जोड़ूंगा कि आज अगर किसी छोटी सी बाइक का भी एक्सीडेंट होता है, कार का एक्सीडेंट होता है, तो उसके लिए इंश्योरेंस वाले उस उपभोक्ता को या पीड़ित को चक्कर नहीं लगाते, खुद वहाँ पहुँचते हैं, स्पॉट पर सर्वे करते हैं और बिना एक पैसा लिए उसकी गाड़ी का की मरम्मत हो जाती है और अपनी गाड़ी को लेकर वो चल देता है। लेकिन किसान ऐसा है जो पैसा भी जमा करता है प्रीमियम का, और नुकसान के बाद उसको मुआवजा बहुत कम मिलता है। योगी राज जी, यही वजह है कि मध्य प्रदेश का देश भर में किसान की जो अगली पीढ़ी है वो खेती नहीं करना चाहती, क्योंकि खेती घाटे का सौदा। देवदत्त जी भी इस बात को कह रहे हैं, पूरी दुनिया जानती है कि भारत में कृषि करना यानी घाटे का सौदा है। और इसीलिए किसानों के जो नए बच्चे हैं, जो लिखे पढ़े बच्चे हैं, वो खेत को आवासीय भूमि में तब्दील कर रहे हैं, वो लैंड यूज चेंज करवा रहे हैं। वो उद्योग के लिए आपको पहाड़ों पर पथरी ज़मीन पर जाना चाहिए, लेकिन सरकार और किसान भी जो है अपनी ज़मीन को उद्योग में तो बदलना चाहता है, मगर वो खेत रहे ये नहीं चाहता, क्योंकि खेत अगर रहेगा तो उसे हर साल घाटे और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि कल के दिन खेती का रकबा कम होगा, जनसंख्या बढ़ रही है। इसलिए आज 2026 से आप ये लिख लीजिए कि 2036 में देश में खाद्यान्न संकट तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि खेत कम हो जाएंगे, आबादी बढ़ जाएगी और किसी की दिलचस्पी अन्न उगाने में नहीं होगी। वो फैक्ट्रियां तो लगाएगा, ऑफिस तो में तो जाएगा, लेकिन खेत में जाकर अन्न नहीं उगाएगा। आपकी राय, ये जो 25 जिलों में बारिश हुई है, ओले पड़े हैं, अगर सरकार इस पर संवेदनशील नहीं होती है, सरकार अगर है तो प्रशासन को संवेदनशील होना पड़ेगा, त्वरित कार्रवाई करनी पड़ेगी, मुआवजे की पहल करनी पड़ेगी, रकबे का आकलन करना पड़ेगा कितना नुकसान हुआ है, ताकि किसान को लगे कि उसके दुख में सरकार खड़ी हुई है साथ में। आपकी राय? असल में राघवन जी, खेती को लेकर जो गंभीरता अभी तक होनी चाहिए थी वैसी अभी भी नहीं दिखती, और खेती का हाल उस मुर्गी के जैसा हो गया है। जैसे बचपन में एक कविता पढ़ते थे कि मुर्गी रोज़ 1 अंडे देती थी, और उनको लग रहा है ये एक अंडे कब तक अपन लेते रहेंगे, एक बार में सारे अंडे निकाल लो। यही हाल खेती का हो गया है। आप ये देखिए कि किसानों के पास या आज से 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले खेत बहुतायत में थे, लंबी चौड़ी खेती थी, लेकिन वो एक ही दिन में सारे अंडे निकालने के चक्कर में वो खेती धीरे धीरे बिकती गई, किसान बेचते गए,
उस खेती को हम बार बार यही कहते हैं कि अभी खेती लाभ का धंधा नहीं है, लेकिन भले ही लाभ का धंधा ना हो तो भी यदि खेत आपके पास है, भले ही छोटा खेत है, तो भी आपके बुरे दिनों का वो सहारा है। लेकिन इस मानसिकता से दूर होते जा रहे हैं लोग, जैसा कि अभी आपने बताया कि खेत जो है वो उद्योग में तब्दील हो रहा है, या सरकार की खुद की जो नज़रें हैं खेतों पे लगी हुई हैं। जो सड़कों की जो खाली जो शहरों के आसपास, सड़क मार्ग के आसपास, पहुंच मार्ग के आसपास जो खेत हैं वो सरकार की नज़र में हैं। वो चाहते हैं उन खेतों को सस्ते दामों में लेके पूंजीपतियों को या आपको ही उद्योग के लिए प्रेरित किया जाए। लेकिन ये हाल ठीक वैसा ही है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि भले ही अभी भी खेती लाभ का धंधा नहीं बन पाई, लेकिन खेत यदि आपके पास हैं तो आप अभी भी सेफ हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में वो जगह ही नहीं बचेगी, वो ज़मीन ही नहीं बचेगी, तो आप कहाँ से खेती आप कर पाएंगे। भले ही सीमांत कृषक हैं, भले ही किसी के पास 5 एकड़ का, 10 एकड़ का या 2 एकड़ के छोटे छोटे भी खेत हैं, तो भी उन्हें अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ये आड़े वक्त का बहुत बड़ा सहारा है। और ये जो चीज़ें हैं ये तो डेफिनेटली निश्चित तौर पर ये तो प्रकृति की मार है, इस पर तो न सरकार का बस है न किसी का है। ये तो ओले पाला और तेज़ हवाएं ये सब हर साल चलेंगी और चलती रहेंगी। लेकिन जो अपने वश में है, जो किसान के वश में है, वो उसको पूरा करना चाहिए। और जो जैसा अपने कहा जाता खेती धनी सेती, उसको अपने पुत्र की तरफ किसान मानते भी हैं। लेकिन जिस तरीके से उसका व्यवसायीकरण, निजीकरण, और अब तो एक नई टर्मिनोलॉजी सरकार दे रही है कि हम तो खेती को उद्योग की तरफ ले जा रहे हैं, तो ये उद्योग के चक्कर में ना पड़े। छोटा लाभ मिले, कम लाभ मिले, लेकिन परमानेंट आपका लाभ रहे, उसमें आप उस सोच पर आप डटे रहें। खेत है तो इस बात की गारंटी कि आप भूखे नहीं मरेंगे। नौकरी है वो जा सकती है, उद्योग घराने बंद हो सकते हैं, लेकिन अगर खेत है तो आप उसमें अन्न पैदा करके कुछ ना करें तो अपना खुद का पेट पाल सकते हैं। लेकिन ये तो बहुत भविष्य की बात है। सवाल है कि कल 2 दिन से जो बारिश और ओले पड़ रहे हैं, सरकार ने आदेश दे दिए हैं, राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा बता रहे थे, लेकिन अधिकारियों की, पटवारियों की, नायब तहसीलदारों की या तहसीलदारों की टीम कब मौके पर पहुंचेगी, उसका सर्वे करेगी, और सर्वे करने के बाद कब उनको मुआवजा मिलेगा। क्योंकि पेट तो उसकी फसल तो आज नष्ट हो गई है, ज़रूरत उसे आज है पैसे की। अगर बीमे की राशि बहुत कम मिलती है और बहुत देर बाद मिलती है, तो फिर ऐसे में जैसे कहा ना कि मरीज अगर मर गया और तब दवाई मिले तो उस दवाई का कोई मतलब नहीं है। केदार जी, आपकी राय की क्या कृषि को कॉरपोरेट घराने निगल जाएंगे? क्योंकि किसान तो उसको घाटे का धंधा मान के बेच रहा है, लेकिन जैसे ही खेती कॉरपोरेट सेक्टर में जाएगी, फिर कॉरपोरेट वाले कृषि उपज के दाम खुद तय करेंगे और बाजार उनके हिसाब से चलेगा। अभी बाजार के हिसाब से किसान चल रहा है, और ऊपर से ये जो आपदा है प्राकृतिक, ये एक तरह से कह सकते हैं कि करेला और नीम चढ़ा जैसी है। आपकी राय केदार जी? हाँ जी, आपने जो कहा ये बड़ा गहरा और लंबा और चिंता का विषय है। पहले तो मैं ये बता दूं, आपने एक फसल बीमा का पूछा था कि किसान उदासीन क्यों है। मध्य प्रदेश में पिछले 5 साल में 4,500 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो बीमा कंपनी को हुआ। जब प्रॉफिट बीमा कंपनी को हो, जो कि आपकी लॉस मेकिंग का गारंटी देता है, एक तरीके का सेफगार्ड है, जो सेफगार्ड किसानों की तरफ आना चाहिए वो बीमा कंपनी की तरह आ गया है, तो इस कारण उधर किसान नहीं जा रहा है। दूसरी बात जो अभी इस पूरी चर्चा में निकली है वो ये निकल रही कि किसान, देखिए, छोटा जीवन निर्वहन करने के लिए इस धरती पे किसान नहीं आया है कि वो सुबह उठे, गाय खोल के चला जाए, रास्ते में 2 केले के पत्ते तोड़े, लपेट ले, एक ऊपर लपेट ले, चाप के और खा के आ जाए। अब वो दौर नहीं रहा है। पूरा ग्लोब आज की तरह आगे बढ़ रहा है, सबकी अपनी अपनी आवश्यकता है। वो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आदमी को जद्दोजहद करना पड़ रहा है। बहुत से मैं अमीर लोगों को देखता हूँ जिनके घरों में खाने की 8-8 पीढ़ी की जरूरतें हैं, वो इधर उधर भागते फिर रहे हैं, दूसरे शहरों में रह रहे हैं, परिवारों के साथ में नहीं रह रहे हैं, तो उनको तो फिर जाना ही नहीं चाहिए। तो खेती में आज की तारीख ये है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो प्राइस सेफगार्ड नहीं दे रही है, लागत का लाभकारी मूल्य नहीं दे रही है। उस चक्कर में खेती घाटे की तरफ जा रही। अब जब घाटे की जा रही है तो किसान के हाथ में एक ही चीज बचती है जो सरवाइव कर पाए, वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाना। अब प्रोडक्शन में भी ऐसा नहीं है कि हमने कोई रॉकेट साइंस चला दिया है और चांद पे पहुंच गए प्रोडक्शन में। विश्व के ग्लोबल प्रोडक्शन से तो हम बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए हैं। और ये जो बातें होती है, तो ये तो मैं तो कुछ सन 35-35 का एक भाषण सुन रहा था, उसमें भी यही बात हुई थी
कि वो खेती सुरक्षित रहेगी, बाकी सब उद्योग और ये इस पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आज इतने सालों के बाद में, 100 सालों के बाद में जो उद्योग कर रहा है, जो नौकरी कर रहा है, वो तो सक्षम होता जा रहा है, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छी उनके जीवन निर्वाहन की चीजें हो रही है, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही है, शिक्षा की सुविधाएं मिल रही है, वो एक स्टैंडर्ड जीवन यापन कर रहे हैं। और किसान के साथ क्या स्थितियां हैं, हर दिन उसके साथ में स्ट्रेस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, मंत्रालय जरूर वो कोई सा बनाया था आनंद का, उसमें किसान था ही नहीं, उस पर कोई सोच नहीं हुई। तो अभी ये बहुत ही गहरा और बड़ा विषय है। हमारी सरकारें कारपोरेट के मार्ग पे चल रही है और वो चाहती है कि ये छोटी खेती जो है इसको ट्रांसफर कर दें बड़े बड़े अकाउंट्स में, जिनको हम लोग कारपोरेट कहते हैं। यही मंशा है, इसीलिए तकनीकी रूप से हम लोग घाटे में जा रहे हैं। केदार जी, फिर तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं कृषि को कॉरपोरेट की तरफ जाने के लिए विवश करेंगी और जो छोटा किसान है वो कॉरपोरेट सेक्टर का मजदूर हो जाएगा। ये एक भविष्य की आशंका। लेकिन वर्तमान में अगर सरकार जो फौरी तौर पर आपदा आ रही है, कम से कम उसका इलाज ठीक से कर दे, किसान को जो बीमा उसने कराया, जिसकी प्रीमियम सरकार खुद भी देती है और किसान के खाते से भी कटती है, उसमें अगर उसको ठीक से मुआवजा मिल जाए तो मुझे लगता है कि उसके पूरे जख्म पर मलहम तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ी सी राहत मिलेगी, उसकी पीड़ा कम हो जाएगी। इस पर जोर देने की ज़रूरत है। उस पर जो किसान संगठन, उनको भी चाहिए कि वो किसानों को संगठित करके कोई आंदोलन भले ना करे, लेकिन सरकार पर एक दबाव बनाए ताकि सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो सरकार और बीमा कंपनियों की मिली भगत सामने आएगी, दोनों मिलकर किसानों को ठग रहे हैं। देवदत्त जी, आपकी छोटी सी राय। बिल्कुल, देखो सबको ये समझना चाहिए कि हम किसान को अन्नदाता कहते हैं, किसान जीवनदाता भी है, और नेताओं को समझना चाहिए सरकार निर्माता भी किसान है। तो उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। खेती सही होगा, सही होगी, आज प्राकृतिक खेती शुरू हो जाए तो आदि बीमारियां आपकी खत्म हो जाए। तो मुझे लगता है कि सबको इस बात पर फोकस करना चाहिए कैसे हम खेती और किसानी का हित कर सके। जी, ये सब तो होगा, लेकिन ये जब कॉर्पोरेट सेक्टर करेगा तब होगा, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर किसानी में ऑर्गेनिक को भी समावेश करेगा, फिर गोबर खाद भी आएगी और हर चीज़ के उत्पादन पे क्वालिटी होगी कि ये टोटल ऑर्गेनिक फूड है, ये गोबर खाद का है और ये इसका है, और सबकी कीमत और वैरायटी अलग होगी। और आप देखिए कि हम सब उस उपज को बड़े महंगे दामों पर बहुत ऐसे लेंगे जैसे हम सोना खरीद रहे हैं। अभी किसान चूंकि इस पूरे मामले में ना तो सक्षम है, ना उसका नज़रिया वैसा है। अगर वो करता भी है खेती इस तरह की तो घाटे में जाता है, क्योंकि बहुत छोटी यूनिट पे काम होता है। तो मुझे लगता है कि इस पर ये तो हर साल का रोना है कि बारिश आती है, ओले गिरते हैं, फिर बीमा कंपनियों की हम आलोचना करते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं, रिजल्ट ये आता है कि किसान खाली हाथ रहता है। योगीराज जी, आपकी टिप्पणी। क्योंकि अगर किसान ने कोई योजना बनाकर काम नहीं किया, किसान के संगठन, एक तो किसान संगठन है, एक किसान के संगठन ऐसे हो जो सिर्फ कृषि उत्पाद और उनकी बिक्री पर ही काम करें। अगर ऐसा करेंगे तो किसान की आयु लंबी हो जाएगी, कृषि लंबी होगी, नहीं तो कृषि की जोत घटेगी और किसान के भी लोग जो हैं वो नौकरी के बजाय मजदूरी पसंद करेंगे, किसानी के बजाय मजदूरी पसंद करेंगे, लेकिन खेत में वो नहीं जाएंगे। आपकी राय? निश्चित तौर पर इस बारे में विचार करने चाहिए किसानों को, और डिपेंडेंसी दूसरों की बजाय उसके हल खुद निकाले तो ज़्यादा बेटर है। आप ये देखिए कि खेती के मामले में आज देश में जितनी भी सरकार है, जितनी भी राज्य में सरकार है, वो सब किसानों की सरकार है। एक भी राज्य ऐसा नहीं होगा जहाँ कोई कर्मचारी की सरकार है, एक भी राज्य ऐसा नहीं होगा जो कोई उद्योगपति की सरकार है। सब किसानों की सरकार है, सारे मुख्यमंत्री किसान हैं। फिर क्यों किसान परेशान है? तो इस बारे में वो नकली किसान है। हाँ, वो जो सदन में बैठे विधायक और लोकसभा में बैठे सांसद, वो नकली किसान है, और मुख्यमंत्री भी नकली, क्योंकि वो खेती को फैशन के तौर पे करते हैं, टैक्स बचाने के लिए खेती करते हैं, खेत किसान बचे इसके लिए नहीं करते। जी, इसलिए इस मेंटलिटी में भी बदलाव की ज़रूरत है। और जो नुकसान बीमा कंपनी और अपने 3 तरह की खेती होती है, बस एक लाइन में बोल देता हूँ। जी, आप आराम से कहिए। एक खेती तो किसान कर रहा है, बेचारा पसीना बहा रहा है और मेहनत कर रहा है। दूसरी खेती अब होती है, जैसे बारिश गिर गई, अब ये खेती हो रही है बीमा कंपनियों की। और तीसरी खेती होती है जब फसल पक के आ जाती है, तब वो जो महाजन और आड़ती हैं जो खेती करते हैं। और इन सबसे ज़्यादा कोई फ़ायदे में रहता है तो नंबर 1 पे वो महाजन जो उपज खरीद रहा है, नंबर 2 पे जो बीमा कंपनी है जो बीमा कर रही है, और सबसे घाटे में रहता है किसान। सोचिए, बीमा कंपनियां किसी खेत में खेती नहीं करती, लेकिन मुनाफा भी 5,000 करोड़ का मुनाफा तो इसी साल हुआ।
वो महाजन वो आड़ती हैं, 1 बीघा की जमीन नहीं उनके पास, लेकिन सारा अन्न उनके दामों में भरा हुआ है, गोदामों में। एक दिन वो खेत पे नहीं जाते, एक दिन स्प्रे नहीं करते, एक दिन किसी खेती की फसल की बुआई नहीं करते। लेकिन आपने ठीक कहा है, फल सब्जी से लेकर अन्न तक किसान घाटे में है, बिचौलिए फायदे में है। आड़तिया हो, चाहे वो किसान की नीलामी करने वाला नीलाम करता हो या एजेंसियां हो, उनकी खेती, उनकी फसल कट रही है, किसान मुश्किल में है, बर्बादी में है। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार भी ध्यान देगी और बीमा एजेंसियां इतना मुनाफा कमाए कि किसान मर ना जाए, क्योंकि किसान मर गया तो फिर बीमा किससे कराएंगे वो। केदार जी आपका बहुत धन्यवाद, चर्चा में आपने हिस्सा लिया। देवदत्त जी आपका बहुत साधुवाद, और योगीराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अन्नदाता की भीगी उम्मीदों पर चर्चा की। उम्मीद करते हैं कि अन्नदाता की उम्मीदें ही भीगी है, उसकी आंखें ना भीगी हो, क्योंकि अगर किसान की आंखें भीगी होंगी तो फिर किसी की आंख में भी शायद पानी नहीं बचेगा, वो सूख जाएंगी। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।